ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी ज़रूरत है। आ भी जाइए आप सब। अब इस बागीचे में आप सबको निमंत्रण भेजा है तो आमंत्रित हो जाइए आप सब। एक छोटे से शब्द का मायना कितना बदल जाता है ना ज़िंदगी में। वाकई में अगर एक छोटे से शब्द से हम जो है अपनों का संबोधन नहीं करते हैं तो अच्छा ही नहीं लगता है, मज़ा ही नहीं आता है ज़िंदगी जीने का। और इसी संबोधन के साथ मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ सरिता दिल्ली से। आप सबका बहुत 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 स्वागत है मेरे इस छोटे से नन्हे से प्यारे से बागीचे में, जिसमें कि आप सबको मालूम है कि अभी मेरा रीपॉटिंग का सीज़न चल रहा है, क्योंकि बारिश हुई है और कल रात पहली बारिश हुई है। और पौधे थोड़े से आपको दिख रहे हैं, जैसे जैसे भी ये सब कुछ दिख रहे हैं। इसी में मैंने कहा कि बहुत दिनों से अब बारिश हो गई और आंधी भी आई, तो ये देखिए आंधी आई है, उसका एक नमूना मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा टेरेस मेरा तितर बितर सा दिखाएगा, और अगर कुछ गंदा सा दिखे तो प्लीज़ उसे इग्नोर मार दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। ये देखिए रात में जब आंधी आई थी ना, बारिश 3 बजे से यहाँ दिल्ली में बारिश शुरू हुई थी और आंधी तेज़, तो मैं फ़ौरन नीचे से भाग के ऊपर आई। आकर के मैंने जितने भी मेरे हैंगिंग वाले प्लांटर थे जो गिरने की गुंजाइश जिसकी बन रही थी, तो मैंने उन्हें उतार के रख दिया है। बाकी के बहुत सारे हैंगिंग हैं। मुझे हैंगिंग में प्लांट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी तरफ वाले साइड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वाले साइड में चूँकि एक ये ओपन सा इलाका है, एक साइड से ओपन है बिल्कुल, क्योंकि ये 2 साइड से तो बंद है। यहाँ पे देखिए इस साइड से और इस साइड से बंद है, लेकिन ये वाला जो साइड है यहाँ से हवा आ रही थी और इसी तरफ की हवा थी, तो मुझे डर लग रहा था कि सारे हैंगिंग गिर ना जाए, इसलिए मैंने इन्हें उतार दिया। बारिश भी जम के हुई, और बारिश में जैसे ही बारिश हुई तो मुझे अपने इस फूल के, इस प्लांट के बारे में बहुत परेशानी होने लग गई कि मेरा ये फूल जो है, प्यारा सा बच्चा, मेरा मीठा सा बच्चा कहीं जो है क्षतिग्रस्त ना हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए इसमें एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ये फूल सबको बहुत प्यारा है। और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ आप सबके वीडियोज़, कि आप सबके हर किसी गार्डनर के पास में है। फिर भी मैंने कहा कि ये मेरी उपलब्धि है, तो ये मैं आपको कैसे नहीं दिखाऊंगी। ये देखिए, पिछली बार आपने अगर मेरा कंटिन्यूसली आप मेरे चैनल को देखते हैं और मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, तो आपको पता होगा कि पिछले साल भी मैंने ये लगाया था, और पिछले साल मैंने 2 ही बल्ब लगाए थे। 2 बल्ब से मल्टीप्लाई होकर के एक तीसरा बल्ब भी हो गया था, जिसे इस बार मैंने लगाया था। तो 2 में तो फ्लावर आ गए, और तीसरा जो है थोड़ा आलसी मुझे नज़र आ रहा है, अभी स्प्राउट कर रहा है। लेकिन जब ये स्प्राउट करने लगता है ना, तो स्प्राउटिंग के बाद फ़ौरन बहुत जल्दी ही ये फूल निकाल देता है, बस ये स्टॉक निकलने की देर होती है। तो आप सबको पता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देती हूँ कि जब हम बल्ब लगाते हैं तो पहले कैसे मिट्टी इसे चाहिए, इसे चाहिए थोड़ी सी रेतीली सी मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसे हम कहते हैं, कि पानी निकल जाए। लेकिन उसमें जो है आप रेतीली मिट्टी में मिट्टी लीजिए, रेत लीजिए थोड़ा सा, और इसमें आप डालिए बोन मिल, ज़रूर मैं डालती हूँ, और नीम खली मैंने डाला था। और इसमें मैंने कोकोपीट नहीं डाला था, इसमें वर्मी कंपोस्ट मैंने डाला था। और इस तरीके से 4-5 चीज़ें डाल करके, क्योंकि कोकोपीट जो बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं ना, उसमें कोकोपीट थोड़ा मैं कम डालती हूँ, क्योंकि वो पानी को ऑब्जर्व करके रखता है। और उससे क्या होता है कि अगर आपने पानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई तो उससे बल्ब जो है गल जाते हैं। तो इसलिए बल्ब वाले प्लांट में थोड़ा मैं कंजूसी करती हूँ कोकोपीट डालने की। तो ये 4-5 चीज़ें डाल करके मैंने ये तैयार किया था। 3 गमला तैयार किया था और तीनों में एक ही साथ लगाया था। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने ये बल्ब लगाया था, और लगा करके इसे छोड़ दिया था, जैसे पानी सब डालते हैं। लेकिन ये पिछले महीने से इसकी, मतलब अभी अब जुलाई हो गया है, जुलाई की 5 तारीख है, जून के लास्ट में 27-28 जून को ये मतलब इतना सा जो प्लांट है ये आपको दिख रहा था। बस ये पहले प्लांट थोड़ा सा आपको पत्ती दिखाई देती है इसमें, और उसके बाद अचानक से ये स्टॉक निकलता है और उसमें ये फूल निकल आते हैं। तो और जब ये स्पेंड कर जाएगा, ये फूल ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो पत्तियां हैं ऑर्नामेंटल साइड में बहुत बड़ी सी पत्तियां होती हैं और बहुत ही खूबसूरत पत्तियां भी लगती हैं। तो
उन पत्तियों को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, हल्का हल्का पानी आप डालते रहिएगा। जब पत्तियां ये वाली पीली हो जाएंगी ना, तब आप उसको कट करके और फिर प्रिजर्व कर लीजिएगा उस बल्ब को निकाल के। फिर नेक्स्ट ईयर मार्च के लास्ट में या अप्रैल में आप लगा सकते हैं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया हो गई कि कैसे लगाना है। अब इसे रखना कहाँ है, बहुत ज़्यादा धूप ये बर्दाश्त नहीं करता और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं बर्दाश्त करता है। तो इसे बिल्कुल अच्छे से जगह पे जहाँ पे रोशनी आ रही हो, हल्की सी छन की धूप आ रही हो, वहीं पे आपने इसे रखना है। और वाटरिंग की तो बात हो ही गई कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं इसको पसंद है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर हम किसी भी प्लांट को लगाने के लिए ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं ना, तो पौधा बहुत अच्छे से निकलता है। लोग कहते हैं इसे बीज से भी लगाया जा सकता है, और ये वाले फूल का जो ये पार्ट होता है ग्रीन ग्रीन आपको ये छोटा छोटा सा दिख रहा है, यही फिर बीज में कन्वर्ट हो जाता है और ये रेड कलर का कैसे करौंदे के साइज का छोटा छोटा सा इसका बल्ब होता, ये बीज होते हैं, जिसे जैसे बल्ब लगाया वैसे उस बीज को भी हम मिट्टी में दबा देते हैं तो वो निकल आता है। तो इस तरीके से हम जो है अपने इस खूबसूरत से फूल को लगा सकते हैं। अगर इस बार नहीं लगाया है तो अगली बार ज़रूर लगाइएगा आप। और नर्सरी में मिलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने नर्सरी में कभी इस फूल को देखा नहीं है कहीं भी। तो इस तरीके से आप इस फूल को लगाइए और इसकी खूबसूरती को निहारिए, इसकी छटा को एंजॉय करिए। और एक चीज़ और भी है जिनको नहीं पता है उनके लिए, अब वैसे तो आपको तो पता ही है ना कि ये एक फूल नहीं होता है, ये मल्टीपल, ये देख रहे हैं एक ही, अभी इसमें ये फूल अभी खिला नहीं, ये खिलेगा। ये जो एक स्टिक आपको दिख रही है ना, ये एक फूल है। तो आप इस वाले में अभी ये पूरा फूल खिला नहीं है और ये खिल चुका है, क्योंकि ये 15 दिन से फूल ये खिला हुआ है और थोड़ी सी रात के आंधी में थोड़ा सा ये झुक सा भी गया है। तो ये मल्टीपल फ्लावर है। अब इसमें कम से कम हम अगर काउंट करें तो 100 से ऊपर ज़्यादा फूल है। ये फूल जो है अपने आप एक आकार ले लेता है फुटबॉल का। इसे मैंने आपको बताया कि ब्लड फ्लावर भी इसे कहते हैं, फुटबॉल लिली भी कहते हैं, सन फुटबॉल लिली भी कहते हैं इसे। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं अलग अलग, बस इसके आकार की वजह से। तो मुझे तो ये चंद्रमा की तरह खूबसूरत सा नज़र आता है, लेकिन चंद्रमा फुल मून जब होता है तभी की बात हो सकती है। तो इसीलिए हम इसे सूरज की तरह खूबसूरत लालिमा लिए हुए फूल मान सकते हैं। तो कैसा लगा ये फूल का सफ़र हमारा आपके साथ, और आपका मेरे साथ ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, शेयर भी करिए, और वो आइकन जो है आपको दिख रहा है ना बेल का, वो भी दबा दीजिए प्लीज़, कि नोटिफिकेशन आप सबको जल्दी जल्दी मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतना वक्त देने के लिए, और हमेशा बहुत ही तसल्ली से इन बातों को सुनने और देखने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए, और मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।